9 फरवरी शाम के करीबन 6:30 बजे राघव नाम के एक बच्चे का अपहरण होता है। एक अर्टिगा गाड़ी में कुछ युवक सवार होकर आते हैं। उसके बाद फिरौती की मांग की जाती है। करीबन 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस को इत्तला मिली, हालांकि इत्तला मिलने में देरी हुई थी। बावजूद इसके पुलिस ने अच्छी खासी मशक्कत की। बात बीच में ये आई कि कुछ लोगों ने बवाल काटा इस पूरे मसले को लेकर। पुलिस हालांकि पूरे मामले में मशरूफ थी, बावजूद इसके पुलिस का ध्यान भटकाने के मकसद से कुछ संगठन एकत्रित हुए, धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन पुलिस जो है वो पूरे काम में लगी रही। बदमाशों को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया गया भिवानी पुलिस के द्वारा। और एक बड़ी बात ये थी कि बदमाशों की आज परेड भी करवाई गई। 2 बदमाशों को गोली भी लगी थी पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस पर उनके द्वारा हमला बोला गया था। क्या था पूरा मामला? भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी हालांकि इसको कहा जाएगा, जिस तरह से जो है पूरा मामला था, इस तरह से मामले को पकड़ना। कुछ क्लूज, कुछ जानकारी और चाहेंगे तकनीकी तौर पर, किस तरह से मामला जो है वो वारदात घटी थी और कहाँ-कहाँ ये जो युवक थे गए थे, कितनी गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी, किस तरह से पूरे वारदात को, पूरे वाकयात को अंजाम दिया गया? देखिए, 9 फरवरी की शाम को जैसा कि आपने बताया कि ये घटना घटित हुई थी और इस घटना के अंदर तथाकथित रूप से 4 क्रिमिनल्स की पहले हमारे को पता लगा था। एक अर्टिगा कार और 4 क्रिमिनल्स ने इस घटना को अंजाम दिया था। और उसके बाद इन लोगों ने बच्चे को जो है मल्टीपल लोकेशंस पे तो शाम में भी और अन्य डिस्ट्रिक्ट में जिसमें सिरसा है और इवन राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में इन जगहों पर ले जाकर अलग-अलग जगहों पे सुनसान जगहों पे छुपाया गया था। और काफ़ी इन्होंने प्लानिंग के साथ इस पूरे जो क्राइम को है जो अंजाम दिया था। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्लूज़ और हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने इनको तकरीबन 55 घंटे की मेहनत मशक्क़त के बाद इनको जो है पकड़ा। सिरसा से इनको हमने दर दबोचा है। वहाँ पर एक मुठभेड़ में 2 आरोपियों को के पैरों में गोली लगी है। एक आरोपी के सिर में हल्का चोट है और उसके अलावा 2 आरोपियों की जो गिरफ्तारी जो है वो तोशाम एरिया से की गई है। जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लूज आए थे उनके बेसिस के ऊपर। तो कुल अब तक 6 आरोपियों में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और 2 आरोपियों की अभी इनमें से हमने आज माननीय न्यायालय में पेश करके और इनकी रिमांड भी लिया है 2 दिन का। और पूरी घटना में कितने और लोग सम्मिलित थे इस बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। वैचारिक तौर पर जानकारी हासिल की जा रही है। सर, 2 लोग जो थे तो शाम में जिनको पकड़ा गया था, ये लोग कौन थे? और बाकी जो 3 लोग अन्य हैं जिनको और गिरफ्तार किया गया है, वो कौन थे? क्या वो अलग जगह पर थे या जो ले जाने वाले अलग थे? किस तरह से पूरा मामला? देखिए, जो अभी तक बात सामने आई है उसमें 6 में से 5 जो अपहरणकर्ता थे वो फिजिकली इन्वॉल्व थे इस पूरी घटना को अंजाम देने में। और एक जो है वो प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व था। सारी आपस में इनका कोलैबोरेशन कराना, आपस में बातचीत कराना उसके अंदर इन्वॉल्व था। जो तो शाम में हमने पकड़े हैं 2, उसमें से एक तो इस प्रकार से जो कोलैबोरेट कर रहा था वो व्यक्ति इन्वॉल्व है, वो उसका रोल था। और दूसरा व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली वारदात के टाइम पे वारदात में शामिल था। फिजिकली जो बच्चे को लिफ्ट करना है, किडनैपिंग करनी है उसमें शामिल था। वो बाद में गाँव में विशेष तौर पे इसलिए आया था ताकि वो रैकी कर सके कि उसके बाद पोस्ट इंसिडेंट क्या चीज़ कार्रवाई पुलिस की चल रही है, क्या नहीं चल रही है, उस बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिहाज से वो है गाँव में ही रहकर वो अपनी स्थिति बनाए हुए था। जबकि बाकी अपराधी जो थे वो जो अपहरित बच्चा है उसको लेकर अलग-अलग जगहों पे ठिकाने बदल रहे थे। षड्यंत्र कितने दिन पहले रचा गया था या उसी दिन की साजिश थी? रेकी की गई होगी, बाकी तमाम चीज़ों को अंजाम दिया? देखिए, ये जो बताया गया है उसमें काफ़ी लंबे समय से ये तकरीबन महीना मान लीजिए आप इस पूरी प्लानिंग को कर रहे थे ये। टारगेट भी इन्होंने अपना ज़ीरो इन किया हुआ था और पूरी इन्होंने स्टडी की मूवमेंट डिटेल में अपने टारगेट की और उसके बाद इस अंजाम को जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब एग्जैक्टली किसकी प्लानिंग थी और कैसे टारगेट को ज़ीरो इन किया इन्होंने, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो कि इनकी जब पुलिस रिमांड हमें मिलेगी उसके उपरांत हम पूरी चीज़ों के बारे में गहनता से जांच कर पाएंगे। बच्चे की कितनी उम्र है सर? बच्चे ने कुछ बताया हो, कोई अमानवीय व्यवहार, कोई इस तरह का अत्याचार बच्चे के साथ किया गया हो? 3, क्योंकि 55 घंटे थोड़े नहीं होते, बच्चे को खिलाया-पिलाया या बच्चे को टॉर्चर किया गया? देखिए, बच्चा सेफ है। अभी उसकी काउंसलिंग चल रही है। अभी बच्चा उस कंडीशन में नहीं है कि ज़्यादा इसकी डिटेल से वो बातचीत कर सके। पुलिस डिटेल में बच्चे से पूछताछ करेगी एक बार वो फिट हो जाए डिक्लेयर। उम्र कितनी?
बच्चे की उम्र जो है 12 वर्ष है और थोड़ा बच्चा पैनिक ही है अभी। तो फिज़िकली देखने पर हेल्थ वाइज़ वो ठीक जो है हमें प्रतीत हो रहा था। बाकी डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ामिनेशन भी कराया गया है और अब काउंसलिंग भी करवाने के उपरांत ही पुलिस पूछताछ करेगी। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी आए थे जिसमें जो है अर्टिगा, वही गाड़ी जो बेवानी नंबर की गाड़ी थी, उसी गाड़ी के ऊपर खड़ा है युवक, है उसके साथ बच्चा भी खड़ा है सर। इस तरह के फोटो भी डालने की जो है सोशल मीडिया पर वो फोटो भी डाले गए थे सर, पैनिक करने के मकसद से, या मकसद कोई और भी रहा होगा। इस तरह के फोटोज से भी कोई क्लू मिला सर कि ये फोटो कहाँ से लिए गए थे, वारदात के बाद कहाँ खींचे गए थे? पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से कोई मदद मिली? हालांकि जांच का विषय है आपका ये, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी अगर बात करें, तकनीकी तौर पर कोई मदद मिल पाई थी पुलिस को? पुलिस द्वारा इसमें गठित की गई थी जो कि विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही थी, इंक्लूडिंग सीसीटीवी। और सभी जगहों से हमारे पास कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य आ रहे थे उसको सभी को कोलैबोरेट किया जा रहा था, उसको जोड़कर अगली जो है रणनीति तैयार की जा रही थी। काफ़ी संवेदनशील मामला था, बच्चे की जान जो है जोखिम में थी, इसलिए टीमें जो है अथक प्रयास करते हुए दिन और रात की परवाह ना करते हुए और उन्होंने जो जैसे क्लूज़ मिल रहे थे उसके हिसाब से टीमें आगे से आगे काम कर रही थी। और उसी के फलस्वरूप है कि हम इतने जो है जल्दी और सकुशल बच्चे को हम बचा पाए किडनैपर्स के हवाले से। और जहाँ तक बात कहेंगे आप सोशल मीडिया पे जो फ़ोटो की है, तो देखिए कुछ तो क्राउड सोर्सिंग के लिए पुलिस के द्वारा काम किए गए थे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को आई थी कि इस तरह की व्हीकल की हम तलाश कर रहे हैं, तो पॉसिबली कुछ चीज़ें तो पुलिस के द्वारा की गई थी और कुछ चीज़ें खुद ब खुद जो है रूमर मॉन्गरिंग जो होती है उसके थ्रू हो गई थी। तो अलग-अलग चीज़ें मतलब पुलिस ने हर तरह की यूज़ की थी अपनी तरफ से, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, क्राउड सोर्सिंग के लिए भी यूज़ की गई थी और कुछ चीज़ें ऐसे भी चल रही थी। 2 रोज पहले पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे उसी बाजार में, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा। आज पुलिस के द्वारा परेड की गई बाकायदा वहां पर, आज पुलिस जिंदाबाद के नारे जो है देखे गए थे, लगाए गए थे। जो 2 रोज पहले की जो प्रक्रिया थी, 2 रोज पहले जिस तरह से एजिटेशन थे, कितना आपका जो इन्वेस्टिगेशन का काम था वो प्रभावित हुआ उस पूरे मसले को? देखिए बहुत आपने गंभीर विषय की पे बात की है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह के अपराध में देखिए पुलिस का कर्तव्य होता है कि उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और पूरी दृढ़ निश्चय से पुलिस की टीमें लगती हैं किसी भी ज़िले में। लेकिन बिना पुलिस को न्यायोचित समय दिए और सीधा धरना प्रदर्शन करने से पुलिस के लिए एक अलग मजबूरी, एक अलग परेशानी इकट्ठी खड़ी होती है कि आपको धरना प्रदर्शन को भी ठीक करना है। साथ ही साथ धरने प्रदर्शन में लोग डिमांड करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन साझा की जाए उनसे, ताकि वो संतुष्ट हो सकें कि पुलिस की कार्रवाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। जबकि इस प्रकार के संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देना केस के लिए बेहद ही घातक हो सकता है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि 2 दिन से जो लगातार धरने चल रहे थे, उसकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमारी एसटीएफ यूनिट्स भी हैं और हमारी सीआईए यूनिट्स और इतनी इतनी टीमें तमाम, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं स्वयं जो है खुद मोर्चा संभाल कर इस पूरे ऑपरेशन को हम काम अंजाम दे रहे थे। ऐसे में इस तरह के धरने प्रदर्शन से पुलिस के काम में काफ़ी बाधा आई और पुलिस को उनको हैंडल करना एक बड़ा चुनौती हो गया। और काफ़ी क्रूशियल डिटेल, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिमिनल्स जो हैं लोकल में ही छोड़े गए थे रैकी करने के लिए, तो कहीं न कहीं पुलिस की कुछ सूचनाएँ इन्वेस्टिगेशन से संबंधित वो क्रिमिनल्स तक पहुँची, जिससे कि हमारे को उनको ट्रेस करने में और अधिक प्रयास करने पड़े। मैं आपके टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि सभी सामाजिक संगठन जो है एक न्यायोचित समय ज़रूर दें पुलिस को अपने काम करने के लिए, और कार्यशैली को भी ज़रूर परखें कि कार्यशैली किस प्रकार की है। उसके बाद ही आप जो है धरना प्रदर्शन के विषय में अगर आपको लग रहा है कि कार्रवाई संतोषजनक नहीं है, तभी आप इस तरह के अमल में लाएँ। सिर्फ एक घटना होने के तुरंत बाद बिना किसी विचार के इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के धरने प्रदर्शन से काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट आते हैं। वो जो है पुलिस के लिए सकारात्मक की जगह नकारात्मक रोल जो है अदा करते हैं। कितनी गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी इस वारदात में सर? एक गाड़ी ये अर्टिगा गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी जिसने जो है पुलिस पर कहीं ना कहीं वो भी किया था, टक्कर भी मारी थी, क्या दूसरी गाड़ी थी या इसी गाड़ी से टक्कर मारी? देखिए अभी तक की जांच में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तो जो अपहरण के लिए यूज़ की थी वो, और दूसरी गाड़ी जो पोस्ट इंसिडेंट इन्होंने अपने आप को कवर अप करने के लिए यूज़ की थी। इसके अलावा इन्होंने और कितने व्हीकल्स के यूज़ किए वो भी इन्वेस्टिगेशन के का अभी जांच का विषय है। एक चीज, आखिरी बात ये समझना चाहेंगे सर
5 लोग बताए गए हैं। 5 लोगों का क्या आपस में कोई कनेक्शन था, एक परिवार से थे या जिस परिवार के बच्चे का अपहरण किया गया था उससे कोई रंजिश थी, किस तरह की ये जो पांचों लोग थे किस पृष्ठभूमि से? देखिए 20 से 25 वर्ष के युवा हैं, बेरोजगार हैं मैक्सिमम, और ये लोग जो है एक ही गांव के, मेजोरिटी इसमें जो है एक ही गांव के हैं। कौन से गांव के? इसमें भागन वाला गांव के ये सभी क्रिमिनल्स हैं, और इसमें दो भाई हैं। दो क्रिमिनल्स जो हैं वो आपस में सगे भाई हैं, और अन्य दो भी जो है वो सगे भाई हैं। तो करीब मतलब 6 में से 4 तो क्रिमिनल जो है आपस में ब्रदर्स हैं, और एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। सो इन्होंने जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको अंजाम दिया है। टारगेट का जो अभी तक हमारी जांच में सामने आया है, इनका मकसद था पैसे लेना। फिरौती की 50, रकम? हाँ 50 लाख इन्होंने फिरौती की जो डिमांड की थी, और पैसे का ही मुख्य तौर पर उद्देश्य था इस घटना के पीछे। क्या पहले मांग की गई थी पैसे की या बाद में भी बच्चे के अपहरण के बाद भी मांग की गई थी? कोई किसी तरह का कोई फोन कॉल इस तरह से कोई फोन किया? हाँ जी, ये घटना के बाद इन्होंने कॉल की थी और 50 लाख की फिरौती परिवार से मांगी थी। यानी घटना को अंजाम देने के बाद इन्होंने हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके आधार पर नहीं, कॉल मोबाइल से ही आई थी, और वो भी एक पहलू था जान। अन्य पहलुओं के साथ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी। हालांकि इंटेलिजेंस के मामले में बात की जाए, सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में बात की जाए, अहम वो चीज जरूर याद दिलाना चाहेंगे जिस साइबर हब में जिस तरह से नूह में एक बड़ी रेड की गई थी साइबर को लेकर के, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। 10 टीमें गठित की गई। मामले की गंभीरता को भांपते हुए महज 55 घंटे में पूरी वारदात का पटाक्षेप किया गया। हालांकि कुछ अड़चने भी आई, कुछ संगठन थे उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। मामले में अवरोध भी, एक तरह से अवरोध इसलिए कहा जाएगा क्योंकि पुलिस का ध्यान इस पूरे मामले से डाइवर्ट भी हुआ था, लोगों की मान मनोबल में लगा था। लेकिन बच्चे को सकुशल पहुंचाना उसके माता पिता तक एक बड़ी उपलब्धि भिवानी पुलिस की, और शायद इसी उपलब्धि की वजह से आज पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। लोगों से भी लगातार पुलिस के द्वारा अपील की गई है कि इस तरह के मामलों में, क्योंकि सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देती है पुलिस, दावा भी करती है और उस दावे को यहाँ सार्थक भी किया गया है। पैनिक करने या होने की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरह के मामलों में धैर्य और संयम की बेहद जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।